हेलो। हाँ, यस सर। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का सर डिसएडवांटेज लिखा दिए थे सर, हो गया था। क्या? सर 3GL का डिसएडवांटेज हो गया था। यस सर। उसके बाद बताए थे ना जी सर एक स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में बता दिया गया। ओप्स और क्लास नहीं करता है क्या जी? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दो हो गया था। यस और दो बचा है, ओप्स और वो ओप्स कॉन्सेप्ट है और एक था। हाँ, लॉजिक ओरिएंटेड और यस सर ओप्स का। आज हम लोग देखेंगे हेलो हेलो यस सर। यस सर। आज देखेंगे हम लोग लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो, लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो लॉजिक बेस्ड होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपका होगा, लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल होगा LISP। एक लैंग्वेज है, नाम सुने हो रोहित? LISP। यस सर, ये न्यूरल लर्निंग के लिए लिस्प। प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, डेटा लॉग, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका? लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो कहते क्या है लॉजिक ओरिएंटेड का डेफिनेशन? लिखवा देते हैं लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ लो पहले। ठीक है, समझ लोगे फिर ना लिखोगे जी, ठीक है। लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लॉजिकल सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिखा जाता है, यहाँ पे देखो बताते हैं। सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता है, P X by if स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, Q X R by, ऐसे इस तरीके, इसको सेंटेंस बोलते हैं। क्या कंप्लीट को बोलते हैं? लॉजिकल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? लॉजिकल सेंटेंस, ठीक है। बात समझ गए ना? ये आप लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। क्या बोलते हैं, लिस्ट पे प्रोलॉग ये सब नहीं ना पढ़ना है हम लोग को। सर AI पढ़ना है सर। हाँ, AI, हाँ इसमें थर्ड ईयर में। यस सर। हाँ, थर्ड ईयर में एडवांस टॉपिक में है पढ़ना। यस सर। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, लिख लीजिए। लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज
employ a Yes. logic oriented programming languages employ a programming paradigm employ a programming paradigm पैराडिज्म का स्पेलिंग सर? paradigm paradigm that is based on formal predicate logic the predicate logic describe the nature of a problem the predicate logic describe the nature of a problem by defining the relationship between rules and fact उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। आप लोग प्रोग्राम क्यूबेसिक में प्रोग्राम लिखने से पहले यूज करते होगे ना एल्गोरिथम? यस सर। एल्गोरिथम क्या होता है रोहित? Algorithm is a language that is used to solve सर एक लैंग्वेज है, ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है बट सिंपल लैंग्वेज है जिसको सर कंप्यूटर के प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग डिजाइन टूल बोल सकते हो एल्गोरिथम को। यस सर। प्रोग्रामिंग सर जो कि डिजाइन टूल से प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। यस सर। फ्लो चार्ट भी क्या है? फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाँ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही तुम्हारा एल्गोरिथम होता है। सूडो कोड भी वही हुआ। हाँ सूडो कोड वही हुआ। हाँ आगे लिख लो एक लाइन और। प्रोलॉग लिस्ट and data log and data log are few example of logic oriented programming languages लिस्ट है, प्रोलॉग है, डेटा लॉग है, ये सब कैसा लैंग्वेज है? लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम समझते हैं, अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट आपका चौथा जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज का कैटेगरी, वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग पहला टर्म देखेंगे क्लास। क्या समझेंगे? क्लास। हाँ, क्लास क्या होता है, तो क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं। ए क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे तुम ये करते हो ना, क्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखते होगे, तो एक प्रोग्राम फाइल का क्या देते हो, नेम देते हो। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये क्या देते हैं, क्लास नेम। क्या बोलेंगे? क्लास नेम। जैसे सुनो, एक चीज बताते हैं आपको। जैसे बाइक, बाइक एक क्या हुआ, क्लास। बाइक क्या हुआ, क्लास हुआ। अब इसमें व्हील, स्टेयरिंग, गियर, सीट, ये सब क्या हुआ उसका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। या फिर और अच्छे से समझो, स्टूडेंट एक क्या हुआ, स्टूडेंट एक क्लास हुआ। क्या हुआ, क्लास हुआ। स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। अब तुम्हारा देखो, एवरी स्टूडेंट का कुछ अपना क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, यस सर। ठीक है। तो क्लास का भी यहाँ पे कुछ क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा, यस सर। ठीक है। स्टूडेंट एक क्लास हुआ, स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, रोल, आईडी, नेम, एज, कोर्स, फी, यस सर, ठीक एटसेट्रा। है। हाँ, तो हम लोग क्या, वो क्या कहलाएगा आपका, सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास हैज इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज। और हर यस। एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना सेट ऑफ वैल्यू होगा। या सिंपली हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेनली यूज करते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड का जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। एक लाइन पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिख लो, तब क्लास लिखवाएंगे। लिख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is used for object oriented programming is used for object oriented programming is used for simulating object oriented programming is used for simulating real world problem। क्या बोले सर? object oriented programming is used for simulating, इसका मतलब सर? simulate करना, solve करना, simulating real world problem, real world problem on computer राजेश कुमार म्यूट कर लो, बैकग्राउंड आवाज real आ world रही problem real world problem on computers because the real world is made of object because the अब हेडिंग दे दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर बिकॉज द के बाद बिकॉज द रियल वर्ल्ड इज मेड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
लिखो लिखो एक क्लास is used to describe real world. A class is used to describe real world things. A class is used to describe real world things such as. A class is used to describe real world things such as occurrences, comma, things, occurrences, comma, things, and external entities. And external entities. And external entities. And external entities. Full stop. It provides a template. It provides a template. It provides a template or blueprint. It provides a template or blueprint. It provides a template or a blueprint that describe the structure and behavior of a set of similar objects. सर बिहेवियर के बाद क्या बोला सर? Behavior of a set of similar object. अब देखो सुनो ध्यान से समझो. स्टूडेंट क्या हुआ? क्लास Object. हुआ. क्लास क्या हुआ? क्लास और रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स, ये सब क्या हुआ? इसका एट्रीब्यूट. यस सर हाँ ठीक है. अच्छा नेक्स्ट लिख लो ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये तुम लोग को पढ़ना है. थर्ड ईयर में 2 पढ़ना है. एक C++ और जावा, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यस सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किससे बनता है? क्लास से. किससे? क्लास से क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं हम लोग? तो क्लास के किसी वेरिएबल को या किसी फंक्शन को यहाँ मेथड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मेथड. हाँ जैसे क्यू बेसिक में फंक्शन आप लोग पढ़ते हो ना. यस सर तो फंक्शन को यहाँ मेथड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मेथड. हाँ मेथड. तो मेथड को या फिर डेटा को कॉल कर, डेटा यानी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट. क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट. ठीक है. कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिख लीजिए. एन ऑब्जेक्ट इज an instance of a class. An object is an instance of a class. सर इंस्टांस समझ नहीं आया क्या बोले. इंस्टांस मतलब टुकड़ा. ठीक है. An object is an instance of a class. An object is an instance of a class that can be uniquely identified by its name.
that can be uniquely identified by its name. Identified by its name. Identified by its name. Full stop. Every सर object आइडेंटिफाइड बाय के बाद क्या बोले? identified by its name. क्या सर? Name. Identified by its name. हर एक ऑब्जेक्ट का अपना क्या होगा? एक नेम होगा. नेक्स्ट लिखो. एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए every object has a state. हैज एक हैव ए. Has HS. Every object has a state. Every object has a state which is given by. Every object has a state which is given by the. Which is given by the values. Which is given by the values. Which is given by the values of its attribute. Which is given by the value of its attribute at a particular time. At a particular time. Next concept लिखो. Inheritance. लिख देते हैं. Inheritance. Inheritance. इनहेरिटेंस समझो ध्यान से, इसको पहले समझ लो. इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे एक क्लास है स्टूडेंट, क्या है? स्टूडेंट. Yes, sir. उससे डिराइव्ड करके दो क्लास बनाए, एक यूजी स्टूडेंट और एक PG student. पीजी स्टूडेंट. यूजी स्टूडेंट एंड पीजी स्टूडेंट, दो क्लास बनाए हम लोग. ठीक है. ये देखो स्टूडेंट क्या हुआ? बेस क्लास. स्टूडेंट क्या Yes, हुआ? sir. बेस Base class. क्लास. हाँ. और यूजी स्टूडेंट और पीजी स्टूडेंट क्या कहलाएगा? इनहैंस. Inheritance. नहीं, डिराइव्ड क्लास. क्या कहलाएगा? डिराइव्ड क्लास. डिराइव्ड क्लास. यूजी स्टूडेंट और पीजी स्टूडेंट दोनों क्या हुआ? डिराइव्ड क्लास हुआ. किसका? किसका डिराइव्ड क्लास हुआ? Student का. बेस क्लास स्टूडेंट का. तो इसमें होता क्या है? इनहेरिटेंस आपका एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. इसमें होता क्या है कि किसी क्लास से जब डिराइव्ड करके हम लोग कोई नया क्लास बनाते हैं, यानी डिराइव्ड क्लास जो होता है वो बेस क्लास के मेथड किसको बोले थे? फंक्शन को. क्या बोलते हैं? फंक्शन को मेथड बोलते हैं. हाँ, फंक्शन को. और डेटा किसको बोले थे? वेरिएबल को. तो बोथ डेटा और वेरिएबल को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है. कौन? Derived function. डिराइव्ड क्लास. एग्जांपल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा. जैसे रोहित, पापा क्या करते हैं आपके? Farmer है. फार्मर है. तो पापा का जो भी जमीन होगा, जितना हो, 10 बीघा हो, 20 बीघा हो, वो ऑटोमेटिकली. कितने भाई हो तुम लोग? सिर्फ फादर 3 भाई हैं. नहीं, तुम कितने भाई हो? अच्छा, दादाजी तुम्हारे? वो भी 2 थे. 2 थे, अभी है नहीं? नहीं. हाँ. तो तुम्हारे अपने दादाजी का 2 भाई हो गए, अपने दादाजी से 3 भाई हुए तुम्हारे पिताजी. Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा तुम्हारे पिताजी तीनों भाई मिलकर बांट लिए होंगे. Yes, sir. बांट नहीं लिए होंगे या साथ में होंगे, लेकिन वो ये सब कभी न कभी हो जाएंगे. हाँ. तो वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेते हैं कि नहीं? Yes, sir.
बस वैसे ही यहाँ भी होता है इनहेरिटेंस में, कि बेस क्लास का जो भी मेथड होगा और डेटा होगा उसको डिराइव्ड क्लास ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट कर लेगा। इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। लिख लीजिए, इनहेरिटेंस लिख कर डैश दीजिए। सर मीनिंग एक बार और बोल दीजिए सर, क्या, मीनिंग बता दीजिए सर। INHERITANC, मीनिंग नहीं है, स्पेलिंग बोला जाता है। मीनिंग बोल रहा है, यस सर। मीनिंग तो अभी समझाए। इनहेरिटेंस, लिखो, दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ, this is a concept of object oriented programming. This is a concept of object oriented programming. Object oriented programming in which this is a concept of object oriented programming in which a new class is created from an existing class. New class is created from an existing class. सर एन एग्जिस्टिंग क्लास के बदले में सर वहाँ पे बेस क्लास भी लिख सकते हैं। हाँ, रुको ना, लिखवा देते हैं उसको। लिख लो, द न्यू क्लास known as the subclass or derived class, subclass or derived class inherit the attribute and behavior of the pre-existing class which is referred as the superclass और बेस क्लास। ये वाला लिख लो, एग्जांपल लिख लो। हो गया सर। देखो, Done, sir. सब लोग बना लिए। Yes, sir. अब अगला एक और टर्म आता है, अगला फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ध्यान से समझो। देखो होता क्या है कि पोली का मतलब होता है मेनी। पोली का मीनिंग क्या होता है, मैनी। Many. और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। क्या होता है, फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता क्या है, क्यू बेसिक में या सी में तुम एक नाम का एक ही फंक्शन बना सकते हो पूरे प्रोग्राम में।
ऐसा है ना जी? yes sir. लेकिन तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नाम का कई फंक्शन क्या कर सकते हो? बना सकते हैं। Describe कर सकते हैं, बना सकते हैं। बना सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है। दूसरी बात, ये प्लस क्या करता है बताओ तुम? सर ऐड करता है कैसा टू नंबर को वेरी ऐड करता है? न्यूमेरिक टाइप वैल्यू को। न्यूमेरिक को? नो Yes, सर, ये जरूरी नहीं सर, न्यूमेरिक को सर दोनों कर सकता है, कैरेक्टर तुम को भी। चाह सकते हो ऐसा, सीता प्लस राम, यस सर, हो सीता जाएगा। राम कर देगा। यस सर, यस सर। यस सर। एक नंबर देंगे ऐसा बाइनरी में, इसको भी क्या करेगा? ऐड कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यस सर। तो एक प्लस ऑपरेटर से अलग अलग काम हम लोग क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। यस सर। तो ये मतलब हुआ किसका? पॉलीमॉर्फिज्म का। किसका? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी फीचर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म। 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 लिख लो, देखो polymorphism means having several different form, सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। polymorphism means several different form. Polymorphism means having several different form. Polymorphism means having several different form. Several different form. Several different form. Full stop. It is one of the essential concept. It is one of the essential concept of object oriented programming. Of object oriented programming. Of object oriented programming. Full stop. Function overloading. Function overloading. Function overloading is one type of polymorphism. Is one type of polymorphism. Function overloading is one type of polymorphism. Is one type of polymorphism. And operator overloading. And operator overloading is another type of polymorphism. Another type of polymorphism. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। चलो ओके सर। सर एंड ऑपरेटर के बाद क्या बोले सर? क्या? एंड ऑपरेटर के बाद इज अनदर टाइप ऑफ पॉलीफॉर्मी। एक और लास्ट फीचर और है, लिख लीजिए उसको। इनकैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन। कैप्सूल समझते हो आप लोग? अरे कैप्सूल जो दवा खाते हैं हम लोग। यस सर। तो कैप्सूल में देखते हो कि कितने सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे दवा का होता है ना? यस सर।
वही वैसे ही यहाँ पे एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब होता है क्लास के अंदर में एक अपना मेथड होता है और एक क्या होता है डेटा। डेटा बोलते हैं वेरिएबल को और मेथड बोलते हैं फंक्शन को। इसको बाइंड करके रखता है। क्या करके रखता है? बाइंड करके। हाँ, इसको हम लोग डेटा बाइंडिंग भी बोलते हैं या डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो लिख लो डेटा इनकैप्सुलेशन, लिख के डाल दीजिए। लिखिए डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन also called data encapsulation, also called data encapsulation, also called data hiding. Data encapsulation also called data hiding. Data, also called data hiding is the Sir, technique data capsule encapsulation also. called data hiding. Data hiding. Data hiding is the technique of hiding the implementation details of a class from the user अच्छा सर, सुनो। यस हाँ, सर। क्या रोहित कुछ पूछ रहे थे? सर इसी के कारण सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सिक्योर है। हाँ सिक्योर है इसी के कारण। अच्छा, कल के जो हम ले रहे थे भाईवा, उसमें कितने बच्चे का छूट गया था? वो हैंड रेज करें, आज भर चांस देते हैं, फिर नहीं हो पाएगा। सर अभी सर दूसरा क्लास है सर। कितने बजे से? सर 3:45 से 3:45 से था। थे सर। 3:50 हो गया। 3:45 से किनका क्लास था? आनंद सर का। आनंद सर के सर। मेरा ना क्लास रहता है जी। सर बीच में सर गैप हो जाता था तो इसीलिए सर ले लेते हैं सर। तो अब नहीं ना, अब हम लोग का जूम का लाइसेंस वर्जन मिल गया है, अब 1 घंटे क्लास ले सकते हैं। ओके सर, तो आज भर छोड़, नेक्स्ट क्लास से सर टाइम। आज भर छोड़ देते हैं। चलो 1 मिनट, बीसीए वाले बोल दो 1